आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में जानेंगे तीन बिंदुओं के संरेख होने का शर्त। तो यहां पर एक शब्द आया संरेख। तो इस संरेख का मतलब यानी इंग्लिश में कहा जाता है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जैसे संरेख बिंदु की जब हम बात करेंगे तो जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीध में हो। एक सीध का मतलब एक लाइन में। जैसे आप देख सकते हो कि किसी भी बेंच पर जो स्टूडेंट्स बैठा हुआ है तो वो सभी एक सीध में है, या तार वगैरह सब पर देखते होंगे पक्षी को एक लाइन में बैठा हुआ रहता है। तो वो सब एग्जाम्पल हो गया क्या, संरेख का। तो संरेख बिंदु की जब हम बात करेंगे, जैसे यहीं पर बात करें संरेख, संरेख का मतलब क्या हुआ कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक लाइन में हो। जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक लाइन में हो, एक लाइन का मतलब एक सीध में हो, तब उसको संरेख बिंदु बोलेंगे। तब उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। अब ध्यान देना जरा यहां पे कि जैसे देखो ये तीन बिंदु ए, बी और सी एक सीध में है। एक सीध का मतलब होता है कि हम इस तीन बिंदु से होकर के एक रेखा को गुजार सकते हैं। मतलब कि जब हम एक रेखा खींचेंगे तो उस तीनों बिंदु से होकर के गुजरेंगे। तो इसका एक अलग भी डेफिनेशन कह सकते हो कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदुओं से एक लाइन गुजरे तब उसको संरेख बिंदु कहा जाता है। तो यहां पर ये तीनों बिंदु एक लाइन में है बाबू, यानी लाइन एल पर है तीनों बिंदु, या लाइन एल इन तीनों बिंदु से जा रही है। इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख। लेकिन इसी में अगर हम कह देंगे, ध्यान देना कि जैसे एक बिंदु ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है। अब आप बताइए कि जब हम कहेंगे एक लाइन इससे पास करेगा तो बताइए दो गो से तो किया, लेकिन एक छूट गया कि नहीं छूट गया। इस दोनों से अगर कराएंगे तो ये छूट गया, तो ये संरेख नहीं हुआ। संरेख नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, असंरेख। तो यहां पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन बिंदुओं के संरेख होने के शर्त को समझेंगे। तो ध्यान देना बाबू, ध्यान से समझो कि जब तीन बिंदुएं, एक ए है जिसका नियामक x1 y1 है, एक बी है जिसका नियामक x2 y2 है, तथा एक सी है जिसका नियामक x3 y3 है। समझ गए ना। तो जब तीन बिंदुएं ए बी सी हो तब उनके संरेख होने का शर्त, संरेख होने का या संरेख होने के शर्त तो सबसे पहले देखिए कि आपको अगर तीन बिंदु दिया रहेगा ना बाबू, ध्यान से सुनो कि जैसे आपको तीन बिंदु दिया रहेगा ए, बी और सी, ए, बी और सी। तो ए का नियामक है x1 y1, बी का नियामक है x2 y2 और सी का नियामक है x3 y3। तो जब आपको तीन बिंदु दिया रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करना, ध्यान से सुनो, उन तीनों बिंदुओं में से किन्हीं दो के बीच, कहने का मतलब कि ए से बी, बी से सी और फिर ए से सी, मतलब तीन बिंदु दिया हुआ है तो सबसे पहले दूरी ए बी, बी सी, ए सी ज्ञात करते हैं। सबसे पहला ये करना है कि सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको तीन बिंदु दिया रहेगा तो ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और फिर ए से, ध्यान से सुनो, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और फिर ए से सी की दूरी, ये काम करना है। मतलब कहने का हुआ कि जब आप तीन दूरी को निकाल लेंगे, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए से बी, बी से सी से ए, तब यदि नंबर एक में समझो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो, या ए सी प्लस बी सी
बराबर ए बी हो, या बी सी प्लस ए सी, ऐसे ये आ ही गया, बी सी प्लस ए सी आ ही गया, हाँ ए बी प्लस ए सी अब बराबर बी सी हो। मतलब इसमें से तीनों में से कोई भी अगर एक शर्त आ गया तो इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है, समरेख है। क्या मैंने कहा कि आपको 3 बिंदु दिया रहेगा, 3 बिंदुओं में से क्या करना, ए से बी के बीच की दूरी निकालना, बी से सी के बीच की दूरी निकालना, और फिर ए से सी के बीच की दूरी निकालना। तब देखना कि किन्हीं दो का योग तीसरे के बराबर है या नहीं। तो किन्हीं दो दूरी का योग जो है तीसरे के बराबर अगर आ गया तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु समरेख है। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ कि माना कि अगर मान के चलिए कि आपको ए x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 3 बिंदुएं हो, तब हम क्या करेंगे, ए बी बी सी ए सी ज्ञात करते हैं। और ज्ञात करने के बाद यदि कोई दो का योग, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो, ये दोनों का योग बराबर तीसरा, या बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी हो, या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी हो। तो कोई भी दो का योग अगर तीसरे के बराबर आ गया, समझ गया ना, तो इस केस में अगर ऐसा है, समझे, तो तब बिंदुएं ए बी सी समरेख होते हैं या एक रेखा में होते हैं। अब इस पर अगर हम एक एग्जाम्पल लें और आपको पूछे कि क्या बिंदुएं 1 1 1 2 2 1 समरेख हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं का नेमिंग कर देंगे। एक को ए मान लेंगे, एक को बी, दूसरा को, इसी तरह से, समझ गए ना, पहला को ए, दूसरा को बी, तीसरा को सी मान लेंगे। तो मानने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। माना कि ए बराबर 1 2 सॉरी 1 1 और बी का मान 1 2, सी का मान 2 1, तो दूरी सूत्र से क्या करेंगे, हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे सबसे पहले ए से बी निकालेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, ध्यान दीजिएगा, भुज माइनस भुज का होल स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपको 1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर, 1 में से 2 गया -1 का स्क्वायर, और इस तरह से आपको देख सकते हैं ए बी बराबर निकल गया बाबूरे रूट अंडर 0 और प्लस -1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 1 का मान 1 का वर्गमूल 1। अब निकालेंगे फिर इसी तरह से पुनः BC, BC का मतलब समझ रहे बाबू, B और C के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, भुज माइनस भुज का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस कोटि माइनस कोटि का, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। और इस तरह से आपको 1 में से 2 जाएगा -1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये आपको आ जाएगा 1 + 1 अंडर रूट 2। समझ गए ना। अब दूसरा चीज समझिएगा, अगर इसका वर्गमूल भी अगर करेंगे तो 1.41 के लगभग आएगा, वो भी परफेक्ट नहीं आता है। समझ गए ना। और दूसरा सुनिएगा पुनः, अब निकालेंगे ए से सी, सुन रहे हो ना, ए से सी,
तो ए से सी यानी AC निकालना है, दूरी AC निकालना है, तो देखो भुज माइनस भुज का होल स्क्वायर, अब प्लस कोटि माइनस कोटि का होल स्क्वायर। इस तरह से अंडर रूट हो गया, एक में से दो जाएगा, -1 का स्क्वायर, यहाँ पर 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया बाबू तुमको 1 + 0, यानी कहने का मतलब √1 और इसका मान 1। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिए आप कि हम तीनों दूरी को निकाल लिए। अब तीनों दूरी में से सबसे बड़ा वाला को छोड़ दो, अब बाकी दो को देखो जोड़ करके, क्या वो सबसे बड़ा वाला के बराबर आता है? तो ध्यान दीजिएगा, दूरी AB, दूरी BC और दूरी AC, इस तीनों में देखिए सबसे बड़ा दूरी कौन सा है? तो सबसे बड़ा दूरी देखिए कौन सा है? देखिए AB का मान 1 है, BC का मान 1.41 है, उसके बाद AC का मान, तो सबसे बड़ा कौन सा है बाबू ने? BC है ना सबसे बड़ा, उसको छोड़ के बाकी को जोड़ो, सबसे बड़ा को छोड़ दिए, बाकी को जोड़ेंगे तो AB प्लस AC, तो AB का है 1 इकाई, BC का है 1 इकाई, तो ये हो करके हो जाएगा 2। क्या ये जो आया है दोनों का जोड़, मतलब AB प्लस AC जो आया है, क्या ये हमें बताइए कि ये जो मान आया है ना, ये जिसको छोड़े थे सबसे बड़ा, उसके बराबर है? BC के बराबर है ये? तो लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू BC। अतः ABC संरेख नहीं है, यानी ये बिंदु संरेख नहीं है, मतलब एक रेखा में नहीं है। कोई डाउट? त्रिभुज के 3 शीर्ष अगर आपको दिया हुआ है, ठीक ना, और आपको ये जानना है कि ये किस प्रकार के त्रिभुज का जो है ये शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि विषमबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक ना, या समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, ठीक ना। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष A जिसका नियामक x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, हो, तब अगर आपको ये जांचना है कि सर ये किस प्रकार के त्रिभुज का शीर्ष है, तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनो कि एक हम नॉर्मल सा त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे रफ में ABC। हमको यहाँ पर त्रिभुज का भुजा नहीं पता है, हमको यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष का नियामक पता है। तो जैसे त्रिभुज ABC का जो है ये शीर्ष A का नियामक है x1 y1, B का नियामक है, और शीर्ष C का नियामक है, और आपको कह दिया कि बताइए कि ये शीर्ष जो है ना किस प्रकार के त्रिभुज का शीर्ष है। तो सबसे पहले क्या करना, त्रिभुज के तीनों भुजा को निकालना, मतलब AB को, BC को और AC को, समझ गया ना, दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले क्या करना कि दूरी सूत्र से AB BC AC ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करते हैं तब यदि नंबर 1 में समझिएगा, अगर तीनों दूरी बराबर आ गया, तीनों दूरी बराबर आ गया, AB बराबर BC बराबर AC, ठीक ना, तो तब वे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। और दूसरा सुनिएगा, अगर उसमें से कोई दो भुजा बराबर है, निकाले तीनों है दूरी सूत्र से, मतलब AB भी निकाले, BC भी निकाले, AC भी निकाले, तीनों निकाले हैं, बात समझ में आ रही है। और उसमें से अगर कोई दो बराबर हो, मतलब कहने का मेरा है कि AB बराबर BC या BC बराबर AC या
ए बी बराबर बी सी या बी सी बराबर ए सी, या ए बी बराबर ए सी, ठीक ना, हो, मतलब कोई दो बराबर हो, तब वे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। तीसरा शर्त समझिएगा, यदि तीनों में से कोई बराबर नहीं है, मैंने दूरी सूत्र से तीनों भुजा निकाल लिए और तीनों भुजा बराबर नहीं है, अगर ऐसा है तो कहेंगे तब वे विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और चौथा सुनिएगा, अगर तीनों भुजा बराबर नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है, एक दफा ये भी देख सकते हैं, तीनों भुजा का स्क्वायर कर लेंगे, यानी दूरी सूत्र से तीनों भुजा निकाल लेंगे, ए बी बी सी ए सी, और फिर तीनों भुजा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। यानी सबसे पहले सुनिएगा, ए बी का भी स्क्वायर कर देंगे, फिर हम बी सी का भी स्क्वायर कर देंगे, और फिर ए सी का भी स्क्वायर कर देंगे, माने तीनों भुजा का स्क्वायर कर देंगे बाबू रे। और तब देखना कि सबसे बड़ा जो मान आएगा उसको छोड़कर बाकी दो को जोड़ना, अगर वो जिसको छोड़े थे सबसे बड़ा को उसके बराबर आ गया तो समझ जाना जब समकोण त्रिभुज का है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने बताया कि तीनों भुजा का वर्ग कर दिए। अब यदि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो, या ऐसा भी हो सकता है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर हो, या ऐसा भी हो सकता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर हो, मतलब कि किन्हीं दो के वर्गों का योग तीसरा के बराबर अगर आ गया तो तब समझ जाइए तब वे समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। तो यानी ये आपको हो गया कि अगर आपको त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए हो तो वो शीर्ष किस प्रकार के त्रिभुज का है, तो उसके लिए ये आपको जो है कॉन्सेप्ट हो गया। कोई दिक्कत, तीन शीर्ष दिया हुआ है, दूरी सूत्र से तीनों भुजा को निकाल लेंगे, अब तब देखेंगे इसमें से जो शर्त आपको फिट बैठ रहा है उसके अनुसार से बता दीजिएगा कि यह इस प्रकार के त्रिभुज का अगर तीनों बराबर आ गया तो समबाहु, कोई दो बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, तीनों में से कोई बराबर नहीं आया विषमबाहु त्रिभुज का, और तीनों में से कोई बराबर नहीं आएगा तो उसमें आपको ये भी देख लेना है सबका वर्ग करके, किन्हीं दो का वर्ग अगर तीसरे के बराबर आ गया तो तब वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें जो है हम आपको एक चीज और समझाना चाहेंगे कि आपको कोई तीन बिंदु का जो है शीर्ष आपको दिया हुआ है, कोई तीन बिंदु का नियामक आपको दिया हुआ है, मतलब कोई तीन बिंदु का शीर्ष नहीं, मैंने किसी तीन बिंदु का आपको नियामक दिया हुआ है, और तब आपको ये जानना है कि अगर आपको ये कह दिया कि क्या ये जो बिंदु है इस बिंदु से एक त्रिभुज बनाना संभव है। यहाँ पर त्रिभुज का जो है शीर्ष का यहाँ पर जो है शीर्ष नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ पर दिया हुआ है कि तीन बिंदुओं के नियामक, और कह रहा है कि क्या ये नियामक जो है तीन बिंदु के नियामक क्या ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सुनिएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि तीन बिंदु का यह नियामक दिया हुआ है तो क्या इन तीन बिंदुओं से त्रिभुज बनाना संभव है। तो इसकी जांच या इसकी जानकारी हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम आपको बोलेंगे कि माना कि ए जिसका नियामक x1 y1, बी जिसका नियामक x2 y2 है, तथा सी जिसका नियामक x3 y3 है। तो माना कि ए बी सी, ठीक ना, तीन बिंदुएं हैं,
अब आपसे ये अगर जाने कि क्या इन बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाना संभव है, क्वेश्चन यहां पर हम एक आपसे करते हैं, क्या ये बिंदुएं त्रिभुज के शीर्ष हैं, या ये भी हम कह सकते हैं क्या इन बिंदुओं से त्रिभुज बनाना संभव है। तो देखिए, त्रिभुज तभी बनेगा जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो। समझ गए ना? तो सबसे पहले इसका देखिए, इसका जवाब कैसे देंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? दूरी सूत्र से, सबसे पहले दूरी सूत्र से ए से बी, बी से सी और सी से ए निकालेंगे। मतलब क्या, तीन बिंदु अगर आपको दिया हुआ है तो ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और फिर ए से सी की दूरी, मतलब आपको तीनों दूरी निकाल लेना। दूरी सूत्र से ए बी, बी सी, ए सी ज्ञात करते हैं। तब यदि किन्हीं दो का योग तीसरी से बड़ा हो, मतलब तब यदि अगर कहें कि ए बी प्लस बी सी बड़ा है ए सी से, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा, बात समझ गए ना? तो अगर हम कहेंगे कि किन्हीं दो का योग तीसरा से बड़ा है, या ऐसा भी हो सकता है ना बाबूरे, बी सी प्लस ए सी बड़ा हो ए बी से, ऐसा भी तो हो सकता है ए बी प्लस ए सी बड़ा हो बी सी से। तो किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरा से अगर बड़ा है, समझ गए ना? अगर ऐसा है तो तब, ठीक ना, दिए गए बिंदु या दिए गए बिंदुएं त्रिभुज के शीर्ष होंगे, या कह सकते हैं कि दिए गए बिंदुओं से त्रिभुज बनाना संभव है। अब कोई दिक्कत यहां पर? तो ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल में जब आप बनाइएगा पहला नंबर एग्जाम्पल, तो उसमें आपको देखिए पहला नंबर एग्जाम्पल में यही बात लिखा हुआ कि क्या बिंदु 3 2 -2 3 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो इसका आपको कारण भी बताना है और किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं ये भी बताना है। बात समझ में आ गया ना? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। इस चीज को मैं एक स्टार पॉइंट में लिख देता हूं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। 9th क्लास में इस पर एक प्रमेय है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है तथा दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। यह बात भी ध्यान रखिएगा। समझ गए ना कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। समझ गए ना? एक और याद रखिएगा इस बात को कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में? अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का समझना है आपको कि चार बिंदुओं के शीर्ष के नियामक आपको पता है। चार बिंदुओं का नियामक अगर मालूम है और तब अगर ये जानना है कि यह किस प्रकार के चतुर्भुज का शीर्ष है, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे? तो इस कॉन्सेप्ट को भी लिख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे माना कि ए x1 y1 बी x2 y2 सी
x3y3 तथा dx4y4, ठीक ना। चार बिंदुओं के नियामक हैं। और अगर हमें यह जानना है कि यह किस प्रकार के चतुर्भुज का शीर्ष है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रफ में एक चतुर्भुज बना लीजिए किसी भी प्रकार का। रफ में एक बना लिए ए बी सी डी। ए का नियामक आपको x1 y1, बी का नियामक आपको x2 y2, सी का नियामक आपको x3 y3 और डी का नियामक आपको दिया हुआ है x4 y4। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, चारों भुजा निकाल लीजिएगा। मतलब ए से बी, ए बी सी, सी डी, ए डी। बात समझ गए ना। और दोनों विकर्ण भी निकालना है इसमें, समझ गए ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले दूरी सूत्र से ए बी, बी सी, सी डी, ए डी तथा विकर्ण ए सी और बी डी निकालते हैं या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको चारों भुजा और दोनों विकर्ण निकाल लेना है। कोई दिक्कत है बाबूरे? आप जरा सुनिएगा। पहला नंबर कि यदि चारों भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तथा दोनों विकर्ण भी बराबर है, ए सी बराबर बी डी। अगर चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर है तो तब वे वर्ग के शीर्ष होते हैं। तब वे वर्ग के शीर्ष होते हैं या तब वे वर्ग के शीर्ष होंगे। कोई दिक्कत है बाबू रे? दूसरा नंबर, यदि चारों भुजा बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। अगर आपको दोनों विकर्ण बराबर नहीं है और चारों भुजा बराबर है तो तब वे सम चतुर्भुज के, तब वे सम चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं या शीर्ष होंगे। कोई दिक्कत है बाबू रे? तीसरा पॉइंट समझिएगा ध्यान से। अगर आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी तथा दोनों विकर्ण भी बराबर। तीसरा शर्त मैं बता रहा हूं कि अगर आपको आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब यदि ए बी बराबर डी सी, उसके बाद ए डी बराबर बी सी तथा दोनों विकर्ण भी बराबर, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी हो, मतलब आमने सामने का भुजा भी बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, तब वे आयत के शीर्ष होते हैं। तब वे आयत के शीर्ष होते हैं। चौथा सुनिएगा, यदि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब कहने का कि अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो, तब वे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं या तब वे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। तो मैंने चौथा पॉइंट क्या बताया कि जब आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, तब वह समांतर चतुर्भुज का शीर्ष होता है। कोई दिक्कत? तो ये मतलब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है।
कब? जब आपको 4 बिंदुओं के नियामक दिया हुआ हो और आपको बोले कि यह किस चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समझ गए ना? जैसे आपको इस पर जो है बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपको चैप्टर में देखिए 6 नंबर में प्रश्नावली 7.1 में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। 4 आपको जो है ना बिंदु का नियामक दिया हुआ है और कहता है यह किस प्रकार के चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे ही 4 बिंदु दिया रहेगा तो चारों भुजा को दूरी सूत्र से निकालेंगे और दोनों विकर्ण निकालेंगे और तब देखेंगे इस 4 में से कौन सा सेट कर रहा है। अगर आपको 3 बिंदु के नियामक दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि यह किस प्रकार के त्रिभुज का है, किस प्रकार के त्रिभुज का शीर्ष है, तो तब आपको दूरी सूत्र से तीनों भुजा निकाल लेना है। क्या? आप फिर त्रिभुज वाला में जो बताया आपको कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर सारा बन जाएगा। कोई दिक्कत?